आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल हमें निफ्टी में कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और निफ्टी में कैसा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पिछले 2 दिन का हाई और लो का लेवल है और मार्केट डेली बेसिस पे एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो फिलहाल 25,800 का जो लेवल है, 25,780 से 800 का जो जोन है वो एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है। तो जब तक मार्केट इसे नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें मार्केट में नीचे का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। और अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो ये वापस से 25,700 की तरफ आने की कोशिश करेगी, जो कि यहाँ पे एक गैप आपको दिख रहा है। उस गैप को फिल करने के लिए आ सकती है अगर ये 25,780 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है। और अगर ये 25,800 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ये वापस से 25,900 25,950 की तरफ भी जा सकती है। और ऊपर में अगर ये 25,950 के ऊपर निकलती है तो वापस से ये 26,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 26,000 का भी ब्रेकआउट मिलने से ये अपनी जो प्रीवियस स्विंग हाई है 26,100 का लेवल, जहाँ पे मार्केट 2 बार से रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे की तरफ आया था, तो ये उस लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो फिलहाल 25,800 के नीचे हमें 25,700 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर ये 25,800 से रिवर्स ले रही है तो पहले ये 25,950 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 950 का ब्रेकआउट होने पे ये 26,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और फाइनली 26,000 एक राउंड लेवल है। अगर इन एनी केस इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो ये 26,100 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है। तो आइए देखते हैं निफ्टी बैंक में हमें किस तरीके का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। निफ्टी बैंक को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे, ये एक ट्रेंड लाइन है। उस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जाने की कोशिश की थी और गैप अप खुला था और ये वापस से उस ट्रेंड लाइन के पास आके क्लोजिंग दी। बट आज उसी ट्रेंड लाइन के पास से इसने सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ एक रिवर्सल दिखाया है, जो कि ये लेवल है। तो निफ्टी बैंक में ये जब तक आपका 58,600 के ऊपर नहीं निकलती है, हमें ऊपर में कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे कि आपने देखा है कि निफ्टी में गैप पेंडिंग है, निफ्टी बैंक इस गैप को फिल कर चुका है। तो ये ऊपर में 58,600 के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और 58,300 के नीचे अगर ये आती है तो 58,200 इसका इमीडिएट सपोर्ट की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। और आज के जो डे लो था वो डे लो भी यहीं कहीं पे बनता हुआ दिख रहा है, जो कि है 58,150 का लेवल। तो मार्केट अभी भी एक रेंज में ही है। अगर निफ्टी बैंक में देखा जाए तो ये 58,200 से 58,600 के बीच में है। तो इन दोनों रेंज का आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर ये रहती है तो मार्केट में हमें कोई भी अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। इस रेंज के बाहर ही हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, 58,600 के ऊपर का और 58,200 के नीचे या फिर 58,100 के नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये निफ्टी बैंक जो है
ये यहाँ पे इसने एक स्विंग लो बनाया, उसके बाद ये ऊपर हायर लो के पैटर्न को लेके जा रही थी और अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, इस ऑल टाइम हाई के ऊपर भी ये जाने की कोशिश की थी। तो निफ्टी बैंक थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। बट निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। ये निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है, अगर हम इसे वीकली चार्ट में देखें तो शायद हमें पता चले, ये निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है ये आपका 26,280 के आसपास का है। तो जब तक ये 26,000 के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं जाती हुई दिख रही है। ये सिर्फ 26,000 का ब्रेकआउट मिलने पर ही ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो यहाँ पे एक स्विंग लो दिख रहा है और ये आपका स्विंग हाई है। तो ये जो रेंज है स्विंग हाई और स्विंग लो का, ये 25,300 का लो बना था स्विंग लो, और 26,100 का स्विंग हाई बना था। तो जब तक ये 25,300 के नीचे नहीं आती है, हमें नीचे कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में। और 26,100 के ऊपर ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो आपका जोन निकल के आ रहा है, ये जोन ऊपर की तरफ जब तक 26,000 का लेवल नहीं निकलता है, तब तक ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगी। और 25,800 के नीचे ये शायद हो सकता है एक बार के लिए नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। क्योंकि अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो ये एक स्विंग लो हो गया, ये एक स्विंग लो हो गया और ये एक स्विंग लो हो गया, और फिलहाल अभी इसे भी एक स्विंग लो की तरह पकड़ सकते हैं। और स्विंग हाई की बात करें तो ये एक स्विंग हाई रहा, ये एक स्विंग हाई रहा और ये एक स्विंग हाई रहा। तो अगर देखें तो निफ्टी में ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म करते हुए जा रही है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें 25,800 में भी सपोर्ट दिख रहा है, 25,864 में भी सपोर्ट दिख रहा है, 60 पकड़ लीजिए। और रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल रेजिस्टेंस 25,950, 26,000 ऊपर में 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और नीचे में भी 2 सपोर्ट दिख रहे हैं। स्विंग लो का सपोर्ट जो है 1 घंटे के चार्ट पे वो 25,864 का, 25,800 का, 25,800 के नीचे ये 25,650 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है, जो कि ये एक स्विंग हाई था। इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए अभी तक नहीं पहुँची है और एक गैप भी यहाँ पे पेंडिंग है। और ऊपर में भी काफ़ी रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे में भी काफ़ी सपोर्ट दिख रहा है। तो फिलहाल जब तक इन लेवल्स के बाहर नहीं निकलता है 25,800 नीचे में, 26,100 ऊपर में, इस रेंज के बाहर ही, इस 300 पॉइंट के रेंज के बाहर ही मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है।